प्रसंग चल रहा है। भगवती अम्बा ने कहा कि जो इतनी दुर्लभ मद माया से रहित भक्ति है वो काक जी को कैसे प्राप्त हो गई। और पक्षियों में सबसे कौआ, काक और सबसे श्रेष्ठ गरुण जी महाराज और महाज्ञानी भगवान के, तो इनका समागम कैसे हुआ। गरुड़ जी किसी महात्मा के पास जाते कहीं तो समझ में आ, काक के पास आए, प्रभु मैं इसको विस्तार से सुनना चाहती हूं। तो भवबंधन ते छूट ही नर जप जाकर नाम, खरव निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। भगवान शिव कह रहे गरुण जी को उस समय संशय हो गया जब मेघनाद ने नागपाश में भगवान को बांध दिया। हे उमा, ये वही भगवान हैं जिनका नाम जप करके भवबंधन से मुक्त हुआ जाता है। अब नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। बार बार गरुण जी विचार कर रहे कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमीशा, सो अवतार सुन्यु जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक हैं, विकार रहित है, वाणी के पति हैं, माया मोह से परे हैं, पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, उनका अवतार है ये मैंने, लेकिन प्रभाव तो नहीं देख रहा हूं ना। एक क्षुद्र निशाचर बांध दिया तो ऐसा महामहिम परब्रह्म पीड़ा को प्राप्त होते हुए नागपाश से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहा, और मैं नागपाश से उन्हें मुक्त कर रहा हूं। बड़ा संशय गरुड़ जी के हृदय में हुआ। अब संशय निवृत्ति के लिए एक ही उपाय है, संतों की शरण में जाए। तो गरुड़ महान ज्ञानी भी है, भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के अंग सेवी है। देवर्षि नारद जी के पास गए। व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कै माया। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोई। महामोह उपजाउर तोरे, मिटि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाहु खगेसा, सोई करे हु जेहि होई निदेशा। व्याकुल होकर गरुण जी महाराज देवर्षि नारद जी के पास गए। चरणों में प्रणाम करके कहा मुझे बड़ा अशांति व्याकुलता हो गई है, भगवान पर संशय हो गया है। नारद जी ने देखा और द्रवीभूत हो गए। उन्होंने कहा गरुड़ जी, ये भगवान श्री हरि की बड़ी बलवती माया है, जो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का भी भली भांति अपहरण करके अपने अधीन कर लेती है। जबरदस्ती महान अज्ञान पैदा कर देती है, जबरदस्ती बरियाई विमोह बस करे। और जिसने मुझे बहुत बार नचाया है, मुझे इस बात का अनुभव है, हरि की माया। पक्षीराज, ये महामाया आपको व्याप्त हो गई है, बड़ा रोग है, जल्दी ठीक होने वाला नहीं। मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हमें लगता है कि इसका उपाय भगवान ब्रह्मा जी से जाके आपको पूछना चाहिए। जैसे लाख समझाओ ना, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस समय
अंतःकरण जैसे भूतावेश में हो तो बात समझ में नहीं आती, ऐसे ही ये अज्ञान अविद्या जब अपना अधिकार कर लेती है तो न शास्त्र की बात समझ में आती है, न गुरुजन की बात समझ में आती है। फिर वो तब समझता है जब भटकता है। अगर कृपा पात्र है तो भटक, नहीं तो फिर वो भूल भुलैया के मार्ग में चला जाता। वो बड़ा गर्व समझता है कि अब हम संसार के भोक्ता बनेंगे, ये सुख है। भगवान के मार्ग से विमुख होकर संसार के राग का फिर भरोसा, फिर आश्रय गया। बहुत बार जिस माया ने मुझे नचाया है गरुण जी, वही रोग तुम्हें हो गया है, मेरे से नहीं जाएगा। जैसे डॉक्टर नहीं कि मेरे बस की बात नहीं, आगे बढ़ो, बड़े अस्पताल में जाओ, जाओ ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास जाओ और वो जो आदेश करे अक्षरशः वैसा ही करना। तो अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। देवर्षि नारद जी श्रीमन नारायण 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 भगवान का नाम और भगवान की महिमा गान करते हुए उनकी माया का स्मरण किया। वो कितनी बलवती माया है। गरुड़ जी महाराज को माया ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया, इसका मतलब भगवान बचावे तो बचे नहीं। कोई ऐसा नहीं जो अपने बुद्धि बल से माया से पार हो जाए। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ते। पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे वैसे ही प्रार्थना की जैसे देवर्षि नारद जी से। ब्रह्मा जी ने तत्काल हाथ जोड़कर माथे पर लगाया और भगवान को नमस्कार किया। प्रेम पुलकित हो करके ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मुँह खग राजा। ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करके भगवान की शरण में है। कह रहे हैं कि कोई भी कवि, कोई भी विद्वान, कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं है जिसे माया अपने अधीन न कर सके। भगवान का प्रभाव ऐसा है जो माया से बचा ले। आज तक कई बार माया की चपेट में आकर मैं नाचा हूं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी ने भी ऐसा ही बोला था। जिसने विपुल बार जहि मोहि नचावा, कई बार में, एक दो बार नहीं, कई बार। अब सोचो, मैंने सारे चराचर जगत को जिनकी कृपा से रचा है, मुझको माया ने कई बार नचा दिया, तो पक्षीराज गरुण को माया व्याप जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात। भगवान ब्रह्मा जी तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। बैन तेय शंकर पहि जाहू, तात अनत पूछहु जनि काहू। गरुण जी, मेरी राय मानो तो देवाधिदेव महादेव शंकर के पास जाओ, परम वैष्णवाचार्य हैं, और सावधान, किसी से इस विषय की चर्चा मत करना। ये बात किसी से मत पूछना, नहीं और फंस जाओगे। एकमात्र देवाधिदेव महादेव जी के समीप जाओ। वही जब कभी कोई प्रश्न, कोई संशय आपके हृदय में हो, तो भगवत चरणारविंद के आसक्त चित्त वाले महात्माओं से ही प्रश्न करना चाहिए, तभी संशय की निवृत्ति होगी। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे तात अनत पूछो जन काहू, और जगह मत पूछ लेना, नहीं तो फंस सकते हो। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही गरुड़ जी महाराज बड़ी व्याकुलता से कैलाश की तरफ पहुंचे। परमातुर विहंग पति आयऊ, तब मोह पास जात रहूं कुबेर गृह रहूं उमा कैलाश। तो मार्ग में ही जब कैलाश जा रहे थे गरुड़ जी,
तो मैं मिल गया। उमा उस समय तुम कैलाश में थी और मुझे कुबेर जी के यहां जाना था, तो रास्ते में गरुण जी मिले। गरुण जी ने आदरपूर्वक भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर जी को प्रणाम किया, फिर प्रार्थना की, मेरे हृदय में बड़ी जलन अशांति हो रही है, हे भवानी। उनकी बात सुन करके मन में विचार किया, फिर गरुण जी को उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने पहले विचार किया, नारद जी ने पहले विचार किया, जिस माया ने मुझे बहुत बार नचाया है ये गरुण जी को व्यापी है। तुम ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने जो मुझे विपुल बार नचाया माया, तुम महादेव जी के। महादेव जी विचार करके बोले, मिले हु गरुण मार्ग माह मोही, कवन भांति समझावऊं तो ही। रोग बहुत बड़ा है, तुम मार्ग में मिले हो, तुम्हें कैसे समझाऊं, क्योंकि ये रोग तभी मिटेगा जब बहुत काल साधु संग होगा, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। संशय रूपी ये जो रोग पैदा हुआ है, सत्संग रूपी दवा बहुत काल तक पाओगे तब ये दूर होगा, ऐसे बातचीत से मार्ग में नहीं दूर होने वाला। तुम्हें ऐसे महात्मा के पास जो तुम्हें भगवान की चर्चा, सत भगवान की महिमा, प्रभाव बहुत काल तक, तब ये रोग नष्ट हो जाएगा। सुनिए तहा हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई, जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। ऐसी चर्चा, देखो महादेव जी कह रहे हैं, हरि कथा रूपी अमृत जब बहुत काल तक सुनोगे तब माया मोह संशय नष्ट हो जाएगा। पर ध्यान रहे, जिसका प्रारंभ प्रभु से हो और जिसका मध्य भी प्रभु ही हो और जिसका विश्राम भी प्रभु ही हो, ऐसी चर्चा होनी चाहिए। कहीं कोई वासना स्वार्थ नहीं। प्रारंभ प्रभु से, मध्य प्रभु और विश्राम प्रभु में कोई मांग, कोई किसी भी तरह का कोई भी वासनात्मक शब्द नहीं होना चाहिए। केवल निर्मल भगवत चरित्र, प्रारंभ मध्य और अवसान। जेहि महु आदि, प्रारंभ मध्य और अवसाना प्रभु की ही नाम से प्रारंभ हो, प्रभु की महिमा ही महिमा हो और प्रभु में ही विश्राम हो। कोई भी किसी भी तरह की उसमें मांग, कोई चाहत, कोई वासना, किसी भी प्रकार का कपट नहीं हो। चौथी भगत मम गुणगन करई, कपट तज गान। कपट यही कि प्रभु की चर्चा की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति की भावना, यश कीर्ति की भावना, ये निर्मल भक्ति प्राप्त करने के लिए से। तो सुनो, मेरे परिचय में एक महात्मा है, वहां तुम्हें जाना होगा। महादेव जी ने कहा, जहां नित्य सत्संग होता है, जहां नित्य सत्संग होता है, वहां सब संशय नष्ट हो जाते हैं। वहां का प्रभाव ऐसा होता है। नित हरि कथा होत जहां भाई, पठवऊं तहां सुनहु तुम जाई, जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई ही अति नेहा। सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। जहां रोज भगवत चर्चा होती है, वहां तुम्हारे जाते ही संदेह मिटना प्रारंभ हो जाएगा। और जब तुम श्रवण करोगे तो संदेह केवल नहीं मिटेगा, प्रभु के चरणों में अपार प्रेम भी हो जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। धन्य है। महादेव जी कह रहे, बिना साधु संग के निर्मल हरि जस सुनने को नहीं मिलता। बिना सत्संग के
भगवत प्रताप, भगवन नाम महिमा, धाम महिमा, रूप लीला, इनमें प्रवेश नहीं होता, इनमें रुचि नहीं होती। भगवत चरित्र, भगवत महिमा जो साधु संग से प्राप्त होती है, सुनने के लिए आदेश किया है आचार्य ने। भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रथम भागवत सुने भक्त मुख भगवत वाणी। स्पष्ट करें, जो स्वयं भगवत आराधना परायण भगवत प्रेमी है, उस महान पुरुष के श्रीमुख से भगवान की श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता जी आदि शास्त्रों का श्रवण करे। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना साधु संग के हरि कथा सुनने को नहीं मिलती। और बिना भगवान की महिमा, प्रताप, यश, कीर्ति सुने मोह का नाश नहीं होता। और जब तक मोह का नाश नहीं होता तब तक भगवान के चरणों में भक्ति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बड़ा सुंदर सिद्धांत महादेव जी ने कहा। जैसे शास्त्रों में आता है कि जिसका आखिरी जन्म होता है उसे साधु संग मिल जाता है, अर्थात संत संग, सत्संग मिला, तुम्हारी रुचि हुई, तुम समझ लो तुम्हारा आखिरी जन्म है। देखो भगवान बता रहे, बिना साधु संग के निर्मल हरिजस, हरि प्रताप, नाम धाम रूप लीला में रुचि नहीं। रुचि नहीं तो मोह अंदर बैठा हुआ है, मोह है, भक्ति जागृत ही नहीं हो सकती। बिना सत्संग के भगवत चर्चा नहीं, भगवत चर्चा के बिना मोह का नाश नहीं, मोह का नाश हुए बिना भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, और बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। खूब योग कर लो, ज्ञान वैराग्य की बातें कर लो, नहीं, तपस्या कर लो। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग, प्रेम कहां से प्रकट होता है? साधु संग से। मूल है साधु संग। साधु संग से भगवत चर्चा, मोह का नाश। तुम्हें उनका संग प्रदान करने के लिए कह रहे हैं जहां परम शीतल माश्रयामी, परम शीतलता, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग, जिनके तुम हो असलियत में, उन्हीं का परिचय। अगर ये ममता शक्ति तुम नहीं छोड़ पाओगे तो मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब कहते हैं कि भाई तुम बड़े कृपा पात्र हो, पारिवारिक मोह जाल से भगवान ने तुम्हें अलग कर दिया है, अब तुम उधर पीठ करो और मुख करो प्रिया प्रीतम की तरफ और दौड़ भागो, तो उनको लगता है कि शायद इनको माता पिता के प्यार या परिवार के प्यार का पता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हें जितना पता उससे करोड़ों गुना बढ़ करके हमें उस प्यार का पता है, क्योंकि उनके हृदय में जो प्यार माता पिता के है, पूरी सृष्टि के, वो हमारे प्रभु के प्यार समुद्र के एक बूंद के एक अंश से है। और जब उन प्रभु के प्यार का पान करने को मिलेगा तो कौन सा प्यार बकाया रह गया जो पता न चल जाए कि उस प्यार की सत्ता क्या है। हमारी दृष्टि पार्थिव दृष्टि रहती है। माला पहना दें, वाह छाती फूल गई, वही फूलन तो मिटा ली है। क्योंकि जब तक ये देह भाव की फूलन नष्ट नहीं होगी तब तक वो फूलन नहीं आएगी। प्रेम सहित हुलसात सेवा सब धन्य है। इसीलिए चाहे श्री विरंच सम होई गुरु बिनु भवनिधि तरह, कुछ ऐसे पॉइंट होते, बिंदु होते हैं जिनका ऑपरेशन केवल गुरुदेव ही करते। चाहे कितना कोई ज्ञानी विज्ञानी हो, बिना गुरुदेव की कृपा के लाडली लाल का प्रेम प्राप्त करना असंभव, असंभव, असंभव। गुरु कृपा ही केवलम। ये देखा है, ये यहां देखा है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो अपने सुलझाए सुलझ ही नहीं सकते, केवल क्योंकि हम उनको मानते ही नहीं दोष है। वो हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारी वही गलती है जो हमें भगवत प्राप्ति नहीं करने देगी। क्योंकि प्रगट में, स्थूल में तो दिखाई दे रहा है हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म में अंदर कैंसर बन रहा है उसको हम कहां से, वो तो एक्सरा गुरुदेव के पास है। देहाभिमान इतना जोर का सूक्ष्म होता है
कि बस वो डॉक्टर ही पकड़ सकते, सदगुरु वैद्य ही पकड़ सकते, बलिहारी। कभी कभी किसी बात पर जैसे ऐसे हुआ, और बाद में जब उनकी कृपा से तब लगा कि बलिहारी बलिहारी केवल आप ही पकड़ सकते थे, इसको तो कोई एक सरा ही नहीं बोला कि इसको पकड़ सकता, आप ही पकड़ सकते हो। तभी बलिहारी बलिहारी, गुरुदेव भगवान की बलिहारी, उनके चरणों की बलिहारी। श्री महादेव जी महाराज कह रहे, बिना संत संग के भगवान का निर्मल प्रताप समझ में नहीं आता, उसके बिना मोह का नाश नहीं होता। देखो संत संग का सीधा फल क्या है? मोह का नाश। आप उस सरिस चाहे सब कीन्हा। गुस्सा में बात कही गई थी, पर बात सत्य है। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य भवंतजी होई भिखारी। गुस्सा में कही गई, समझो बात, पर बात सत्य है। नारद जी ने आज तक जिसको दिया है उपदेश, नारद जी की शिष्या पार्वती जी, नारद जी के शिष्य प्रहलाद जी, ध्रुव जी। भिखारी किस बात के? प्रेम भिक्षुक। कितनी गुरु निष्ठा है। जब भगवान शिव जी कह रहे कि देवर्षि नारद जी ने शाप दे दिया भगवान श्री हरि को, तो गुरु है ना, तो जानते हो भगवती जी क्या बोली? का अपराध रमापति कीन्हा। गुरुदेव के प्रति नहीं, गुरुदेव है देवर्षि नारद। का अपराध, लक्ष्मीपति ने क्या अपराध कर दिया था मेरे गुरुदेव का? ये नहीं कि लक्ष्मीपति के दास हमारे गुरुदेव हैं तो ऐसा क्या गुरुदेव नहीं। देखो भगवती अम्बा सबकी बुद्धि में विराजमान शक्ति हैं। वो महादेव जी से कह रहे हैं कि का अपराध रमापति की ना, देवर्षि जू का क्या अपराध लक्ष्मी नारायण भगवान श्री हरि ने कर दिया? का अपराध रमापति की। ऐसी गुरु निष्ठा। नारद बचन न मैं परिहरऊं, अपने गुरुदेव के वचनों को त्याग नहीं सकती। आप कहे सतबार महेशु, भगवान आराध्य देव 100 बार आकर के कहे तो भी मैं अपने गुरुदेव के वचनों का त्याग नहीं कर सकती। जिसको नारद जी ने उपदेश, पक्का चेला ध्रुव जी, प्रहलाद जी, तो क्या आप सरिस चाहें सब कि उनके हृदय में मेरे समान बन जाओ, प्रेम में उन्मत्त हो जाओ। कभी ये न सोचे कि गुरुजन बड़े कड़वे और कठोर हृदय के होते हैं। उनकी दवा बड़ी कड़वी और कठोरता भरी दिखाई दे सकती है, लेकिन बाद में जब देखोगे तो नाच पड़ोगे, ये क्या दिया हमको, निहाल कर दिया। बिना प्रेम के प्रभु मिलते नहीं, चाहे जितना योग कर लो, तप कर लो, ज्ञान बघार लो, बातें कर लो, वैराग्य दिखा लो, बिना कृपा के ये प्रेम उत्पन्न नहीं होता। मूल कृपा, कृपा से साधु समागम, साधु समागम से भगवत यश का बोध, और भगवत यश के बोध से मोह का नाश, और मोह नाश के बाद भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम से भगवत साक्षात्कार। मूल हुई कृपा, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसीलिए कहा गया यदि संत समागम मिल रहा तो समझो मेरा आखिरी जन्म है। भगवान की अपार कृपा हो गई। गरुण जी महाराज, तुम इस समय उत्तर दिशा की तरफ जाओ, वहां एक नील पर्वत है, वहां महाभागवत काकभूषुंड जी महाराज रहते हैं। वो भगवान की महिमा गाने में परम प्रवीण हैं, बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, गुणों के धाम है, और बहुत पुराने महात्मा, बहुत काल से रह रहे हैं। भगवान की रोज कथा कहते हैं वो। भांति भांति के ऋषि मुनि श्रेष्ठ पक्षी रूप धारण करके वहां सुनते हैं। वहां जाकर के तुम कुछ देर, कुछ समय व्यतीत करो, तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा। हे उमा, जब मैंने उनको समझा कर कहा तो वो मेरे चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पालन के लिए नीलगिरी की तरफ आए। तो उमा जी की दृष्टि ने प्रश्न किया कि आप ही समझा देते, आप तो परम वैष्णवाचार्य हैं, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आपको नहीं है? आपने क्यों भेजा काकभूषुंड जी के पास? तो ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा, होई ही कीन कबहू अभिमाना,
सोखोवन चह कृपा निधाना। इसलिए मैंने नहीं समझाया। भगवान की कृपा से मैं उस रोग को अंदर देख लिया कि इसने अभिमान कभी किया होगा, उसे भगवान खोना चाहते हैं, अभिमान को नष्ट कराना चाहते हैं। इसलिए जाओ, तुम पक्षियों के राजा गरुण हो और काक जी के पास नीचे बैठकर सुनोगे, तुम्हारा अभिमान गलित हो जाएगा। कछु तेहिते पुनि मैं नहीं राखा, समुझे खग खग ही की भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। अज्ञानी नहीं कह रहे, अज्ञानी तो फंसा ही है। जाहि न मोह कवनस ज्ञानी, बहुत बलवती। मां में वे प्रपद्यंते, बस मेरे चरणों में हर समय तो बच गए। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। महादेव जी कह रहे, ज्ञानियों में श्रेष्ठ गरुण जी, भक्तों में श्रेष्ठ गरुण जी, त्रिभुवन पति अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी के वाहन गरुण जी। अरे जब इनको मोह हो गया, संशय हो गया, तो कौन ऐसा है जिसको माया मोहित न कर सके। ये नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड करते कि मैं माया से पार हो जाऊंगा, बिना भगवान की शरण के नहीं। शिव विरंचि कहु मोहई, भगवान महादेव जी कह रहे हैं, को है बपुरा आन। जिस समय भगवान शिव से कैलाश में बैठे मुस्कुरा रहे थे, पार्वती जी तो शिवमुख चंद्र की चकोरी हैं। भगवान आज बहुत प्रसन्न मुद्रा है। बोले हाँ, भगवान ने एक अवतार धारण किया, उसकी स्मृति आ रही, मोहिनी अवतार। बोले प्रभु ये अवतार तो हमने नहीं देखा। जब जब अवतार हुआ है, कभी आप साथ ले गए, कभी आप गए तो वहां की सब महिमा बताई, ये मोहिनी अवतार। हाँ, बोले समुद्र मंथन के समय अमृत बांटने के लिए श्री भगवान ने ऐसा रूप धारण किया। प्रभु दर्शन, जिसके चिंतन में आप इतने प्रफुल्लित है, चल कुछ पार्षद गण मां भगवती अम्बा त्रिपुर सुंदरी कैलाश से भगवान के संग भगवान विराजे। क्या सेवा करे प्रभु, करुणा करके आप कैलाश से पधारे। काहे नाथ, आपका अवतार जो जो होते हैं तो दर्शन करते हैं, तो उमा जी भी लालायित हैं और हमारे भी हृदय में इच्छा है कि आप वो मोहिनी रूप दिखा। चर्चा मत करो, चर्चा मत करो। नहीं नहीं प्रभु दर्शन, बोले हम कह रहे चर्चा मत करो, देखने की बात नहीं, चर्चा मत करो। महादेव जी ने कहा नहीं, पार्षद गण भी लालायित है, उमा भी लालायित है, हमारे भी हृदय में दृढ़ इच्छा है कि एक बार प्रभु आप कृपा करें। देखो हट कर रहे हो आप, बस प्रभु एक बार कृपा करके। गायब हो गए भगवान। ये नहीं कि मैं दिखा रहा हूं, गायब हो गए। तो अब जब कहे जैसे बात करें, अंतर ध्यान ऐसी दृष्टि जाएगी ना, अद्भुत लताओं के बीच में वो रूप सुंदर प्रभु का, और ऐसे गेंद उछाल, गेंद उछालने से अंग प्रत्यंगों का दर्शन हो रहा है। वायु ने झकझोर मारी, यहाँ का ऐसे वस्त्र, ऐसे कमल नयन, वैसे अरविंदाक्ष हैं। महादेव जी की तरफ देख के मुस्कुरा दिया और थोड़ी चितवन, भूल गए अम्बा बगल में बैठी। इतना आकर्षण की ज्ञान समुद्र भगवान शिव दौड़ पड़े भगवान श्री हरि के मोहिनी रूप को हृदय से लगाने के लिए। और भगवान भी बड़े लीला बिहारी, क्योंकि दोनों भगवान ही है ना, तो उतना भगते हैं जितने से अंतराय ना हो, पकड़ भी ना पावे। और ये पकड़ा, अब पकड़ा, बस ऐसे, क्योंकि ज्यादा अंतराय हो जाएगा तो एक सेकंड ज्ञान समुद्र तुरंत स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और वहां से भागते जहां पद्मासन लगाए बैठे ऋषि मुनि के, देख लो ये
ज्ञानियों के गुरु हैं, देखो। और भगवान आखिरकार भगवान फिर स्वरूप, तब भगवान ने कहा धन्य है महादेव, मेरे स्वरूप को देखकर अपने स्वरूप में स्थित होना सिर्फ आपकी ही सामर्थ्य है, दूसरे की साथ। बड़ा प्रसंग है। बोले प्रभु, बोले हाँ आज के बाद कभी नहीं, अब कर समझो मेरे हरि। तो भगवान शिव स्वयं कह रहे, मुझ शिव और ब्रह्मा शिव बिरंच कहूं मोहई, को है बपुरा आन, अस जिय जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। जो मुझ शिव को और ब्रह्मा को भी मोहित कर ले, बहुत विचित्र भगवान की अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल। मतलब जैसे भगवान अनिर्वचनीय से माया अनिर्वचनीय। ये जो आप चैन से सांस ले पा रहे हो ना, और राधा 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 मेरी महारानी, ये केवल कृपा कवच से है, केवल कृपा कवच। मेरी महारानी जो कि चरण रज का प्रभाव उनकी मंद मुस्कान रूपी कृपा से सुरक्षित है, क्योंकि कृपा सिंधु उनके अधीन है, इसलिए हमारी छाती फूली रहती है और चौड़े से घूम रहे। नहीं तो फिर अतिशय प्रबल देवतो माया, जाहि न मोह कवन जग, जैसा पैदा कौन हुआ है, कौन? जब शिव विरंची का मोह है, को है बपुरान। बेचारा कोई व्यर्थ में कहे कि हाँ। गरुण जी प्रणाम करके अब नीलगिरी पर्वत पर कागभुषुंड जी की तरफ बढ़े। गयऊ गरुण जहां बसई भुषुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। गरुण जी वहां गए जहां अकुंठ बुद्धि कही गई, कुंठित नहीं कर सकती माया जिनकी बुद्धि को। क्यों? क्योंकि हर समय वो नाम जप, भगवत ध्यान, भगवत कथा करना, भगवत कथा सुनना। ये समझो, ये जो बार बार हम प्रार्थना करते, दिनचर्या दिनचर्या अभ्यास योग, दिनचर्या का मतलब होता है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब आप दिनचर्या में रहोगे तो आपका मन कह रहा है आज नहीं जाना, लेकिन डांट पड़ेगी नहीं जाएंगे। देखो कितना सौभाग्य, आपको बैठना ही पड़ेगा, 2 घंटे सुनना ही पड़ेगा। इस सभा में बैठो, बैठने मात्र से मंगल है। कहां बैठे हो? साधु सभा में। अहो भाग्य! श्रीधाम वृंदावन की भूमि में, साधु समागम में, भगवत यश में, ये दुर्लभ सौभाग्य है। अभी समझ में नहीं आ रहा। सुत दाराधन लक्ष्मी पापिव के घर होए, साधु समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, दोनों चीजें प्राप्त हो रही है। बुद्धि आपकी माया से प्रभावित कब नहीं होगी? जब नाम चल रहा होगा। ध्यान रखना, नाम का पहरा है तो माया का आकर्षण आपके ऊपर नहीं हो सकता। पक्की बात बैठा लो। भगवत चिंतन है तो फिर माया प्रभावित नहीं कर पाएगी। मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, तैल धारावत भगवान का चिंतन। जेही की इस पर्वत पे कागभुषुंड जी रहते हैं। गरुण जी का हृदय जो जलन से था, अभी तक कहीं जलन शांत नहीं हुई थी। देख लो, ये भगवान महिमा दिखा रहे हैं भक्त की। ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास इस सब, लेकिन जहां अखंड नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, भगवान का यश ध्यान रूप लीला, उस पर्वत में प्रवेश करते ही गरुण जी के मन के सारी जलन शांत हो गई, मन प्रसन्न हो गया। अभी दर्शन नहीं हुए कागभूषण जी के, संभाषण नहीं हुआ। देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। ये भगवान की और भगवान के भक्त की महिमा का। इसीलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के दासत्व का देखो प्रभाव। इसीलिए अर्जुन जी जैसे उस ब्राह्मण से कहते हैं कि मैं कोई कृष्ण बलराम नहीं हूं, आज से मैं प्रण लेता हूं तुम्हारे बच्चों की रक्षा का, क्योंकि मैं कृष्ण का दासत्व स्वीकार किए हूं।
वहां भाव ये है, भाव ये कि मैं कोई कृष्ण बलराम नहीं हूं। जब वो ब्राह्मण कहता तुम्हारे कृष्ण बलराम ही नहीं रक्षा करते, उनका मैं कृष्ण बलराम नहीं हूं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, अर्थात उनका दास हूं। भगवान ने ये दासत्व बहुत बड़ी सामर्थ्य है। उस शैल में प्रवेश करते सारे संशय खत्म, एक अद्भुत प्रसन्नता ये भक्त के संग से होता है। भगवान यहीं बैठे लेकिन हृदय जलता रहता है, और भक्त संग मिलता तो यहीं शीतलता आ जाती है, और भगवान सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का पर्दा हटाकर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला उस हृदय में खेलने लगते हैं। पहले तो गरुण जी महाराज वहां गए, सरोवर में स्नान किया, जलपान किया, और उस समय देखा प्रसन्न मुद्रा में बट वृक्ष के नीचे काकभुषुंड जी विराजमान थे। बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े सब पक्षी वहां बैठे हुए थे। कथा आरंभ करने ही वाले थे काकभुषुंड जी। देखा पक्षीराज गरुण जी आ रहे हैं। काकभुषुंड जी सहित सारा पक्ष जो कथा सुनने वाला समाज सब खड़े हो गए, क्योंकि भगवान के वाहन परम ज्ञानी महात्मा गरुण जी पधारे। सबको अपार आनंद हो रहा, भगवान के निज दास पधार रहे। बहुत स्वागत सत्कार गरुण जी महाराज का हुआ। सुंदर आसन पर बैठाला, कुशल मंगल पूछा। काकभुषुंड जी प्रेम सहित पूजा की गरुण जी की। नाथ कृतारथ भयऊ मैं तब दर्शन खगराज, आयसु देहु सुकरो अब प्रभु आयहु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। काकभुषुंड जी बोले गरुण जी से, प्रभु वैसे तो आपका दर्शन ही परमानंद प्रदान करने वाला है, पर प्रश्न यह है कि किसी विशेष कारण से आपका आगमन हुआ है क्या? आप आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं? किस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ? क्योंकि सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर निज मुख की नु महेश। आप भगवान के वाहन हो, आप भगवान के निज जन हो। वैसे तो दर्शन मात्र से ही मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर प्रभु आपकी सेवा क्या करूं? कोई ऐसा कार्य? पक्षीराज गरुण जी ने कहा, ये जो आप बोल रहे हैं ना, अब इससे मैं भ्रमित होने वाला नहीं हूं। जो आप हमें पक्षीराज भगवान के निज जन ये कह के सब, आपकी महिमा में क्या वर्णन करूं? आप तो कृतार्थ स्वरूप हो। परम वैष्णवाचार्य देवादिदेव महादेव जी ने आपकी प्रशंसा की और आपके पास मुझे भेजा। श्रीमुख से महादेव जी आपकी प्रशंसा कर रहे। पर आपने पूछा किस कारण से आए, तो जिस कार्य को लेकर आए थे वो तो पूरा हो गया। यह है भक्त महिमा। सच्चे हृदय से यदि आप भगवान के दास, भगवान के निज जन, भगवत स्वरूप महात्माओं के दर्शन करने जाए तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य तो पूरा हो गया। गरुण जी महाराज कह रहे, उसमें आपकी भावना की प्रबलता है। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। पर ऐसा दर्शन करने के लिए कोई बिरला ही आता है। प्रायः अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, अपनी महिमा बताने के लिए नहीं, ये सब ठीक नहीं है। तुम जिनके पास जा रहे हो ऐसे साहब के सेवक हैं जिनके रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास कर, उस ब्रह्मांड के एक कोने में, इस लोक के एक कोने में तुम्हारा देश, देश के एक कोने में प्रदेश, प्रदेश के एक कोने में जिला, जिले के एक किसी गांव, गांव के किसी एक कोने में तुम्हारा घर, उस घर में एक कोने में तुम्हारी चारपाई, शयन गृह। कितना बड़े हो तुम, कितने बड़े हो तुम। जैसे गूलर के फल में कितने छोटे 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 छोटे, ऐसे गूलर के फल की तरह भगवान के रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। वहां हमें अपना प्रभुत्व नहीं, अपने प्रभुत्व का विस्मरण करके प्रभु की महिमा, प्रभु के प्रभुत्व को जानना है। मैं जिस कारण से आया था महाराज, वो तो कार्य पूरा हो गया। आपके दर्शन प्राप्त है, आपके पवित्र आश्रम का दर्शन करते ही मेरा मोह, संदेह, भ्रम सब नष्ट हो गया। हे तात, भगवान की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली, दुख समूह का नाश करने वाली आप भगवान की कथा सुनाइए हमें। प्रभु, मैं बार बार आपसे विनती करता हूं, आप हमें भगवान की चर्चा सुनाइए। गरुण जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखद, अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही कागभूषण जी के मन में परमानंद और वो भगवान की सुंदर लीलाओं का गान करते हैं। भगवान के पावन चरित्र का श्री कागभूषण जी गान करते, गरुड़ जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। जिसने ये नियम बना लिया है भगवान की चर्चा, कथन और श्रवण का, विश्वास करो इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत महिमा है भगवान की चर्चा सुनने की। इसीलिए जीवन मुक्त परमहंस महापुरुष भी, देखो श्री सुखदेव जी जैसे बड़े बड़े महापुरुष भी भगवान की चर्चा करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। एक नशा बना लो, भगवान की चर्चा किए बिना, सुने बिना रहा न जाए। बस ये जो अभ्यास गलत बन गया है, प्रपंच की चर्चा किए बिना, सुने बिना नहीं रहा जाता, अभ्यास है, गैस ही नहीं पचती। प्रपंच करना चाहिए, खा पी के विश्राम करके बाहर निकल कर ये खोजा जाता है। कोई मिले ऐसा कि कुछ नहीं है तो चाहे झाड़ू पोछा वाला ही बगल में खड़ा बैठ के थोड़ी गैस निकालनी हो, जैसे नहीं थोड़े प्रपंच की गैस निकालनी। उनके घर गए थे पोछा लगाने, रोज जाते हो? दोनों टाइम जाते हो? हाँ जाते हैं। कैसा स्वभाव उनका? कड़ुआ स्वभाव होगा, डांटते हैं तुम्हें, समय से पैसा दे देते हैं और बेमतलब वो पोछा लगाने वाला अगले दिन देखेगा तो बचेगा कि ये आदमी अगर फंस गए तो आधा घंटा बर्बाद कर देगा। और प्रपंच का देखा ना, प्रपंच का स्वभाव होता है, पिंड छुड़ाना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे ऐसे लोग मतलब कैसे बचे, उस गली से न जाए, ऐसे ऐसे लोग बात करने वाले। हम अगर यही स्वभाव प्रभु का बना ले, प्रभु की चर्चा कर ले का, तो आपसे प्रपंची बचने लगेगी। गए तो शुरू कर देगा, लंबा चैप्टर शुरू कर देगा। हाँ वो भगवान का ऐसा ऐसा, वो मतलब ऐसा देखा है। जहां कोई तुमसे ग्रामीण वार्ता, संसारिक, वह तुम भगवत वार्ता शुरू, वो कहेगा काम है महाराज, अच्छा जा रहे, फिर कभी मिलेंगे। और जब आवे फिर चर्चा करो तो वो मिलेगा ही नहीं कभी। दूर अगर देख लेगा ना तो वो सोचेगा कि अभी शुरू कर देगा, ऐसे रहना चाहिए, भगवान का ऐसे वो भगवत चर्चा का तुम्हारे अंदर इतना व्यसन हो जाना चाहिए कि सामने प्रपंच करने वाला हार जाए और तुमसे भागे कि इससे मिलने का मतलब 1 घंटा सुनाएगा नहीं। बैठो बैठो बैठो, अभी थोड़ी तो बात रही गई है ना। जब नारद जी वहां गए, बैठो बार बार घड़ी नहीं, अभी रुको, भगवान की चर्चा, इतनी चर्चा का नशा हो। और ये चर्चा निश्चित भगवत प्राप्ति करा देती है। भगवान का यश जब हम गान करते हैं तो भगवान अपार कृपा करके अपने चरणों का प्रेम देते। राधा वल्लभ लाल की जय।